दो बेटों के साथ एक मां कूदी कुएं में, मां और एक बेटे की हुई मौत। एक बेटा गंभीर हालत में जयपुर किया रेफर। चिड़ावा एसडीएम भी पहुंचे मौके पर। दो बेटों के साथ एक मां कुएं में कूद गई। मां और एक बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने के बाद चिड़ावा एसडीएम ब्रिजेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद चिड़ावा के सरकारी अस्पताल भी पहुंचे। उनके साथ चिड़ावा सीआई विनोद सोमरिया भी मौजूद रहे। घटना चिड़ावा के निकट शोपुरा ग्राम पंचायत के गोदारा के पास की है, जहां एक विवाहिता सोनिया, जो कि गांव के ही एक कुएं में अपने दोनों बच्चों 7 साल के अक्षित और लक्षित को लेकर कूद गई। इसमें विवाहिता और उसके बेटे अक्षित की मौत हो गई। दोनों बच्चे जुड़वा हैं। सोनिया का पीहर गोदारा का बास में है, जबकि ससुराल माली गांव में है। फिलहाल सोनिया अपने बच्चों के साथ चिड़ावा पिलानी रोड स्थित किशोरी इंटरनेशनल स्कूल के पास रहती है। चिड़ावा में करीब 5 से 6 साल से रह रही हैं। अरविंद छुट्टी आया था, जो कि आर्मी में भी है। भाजपा की हुई बैठक, शहीद वीरांगना व शहीद परिवार का भाजपा ने किया सम्मान। मंडेला रोड स्थित बीवाल भवन में भाजपा की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इसमें शहीद वीरांगना व शहीद परिवारों का शॉल स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बैठक में सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया, भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया, भाजपा नेता पिलानी मनोज आलड़िया, अमीलाल देवरोड, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सरोज शोरान, चिड़ावा भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, मंडेला मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, विकास शर्मा आदि ने संबोधित किया। उपखंड स्तर पर 35 जनों का हुआ सम्मान। बच्चों ने दी देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां। उपखंड स्तर पर 35 जनों का सम्मान किया गया है। डालमिया खेलकूद मैदान में आयोजित हुए उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि चिड़ावा एसडीएम ब्रिजेश गुप्ता थे। अध्यक्षता चिड़ावा चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में चिड़ावा डीवाईएसपी शिवरतन गोदारा, बीसीएमओ डॉक्टर अनिल लंबा, नायब तहसीलदार संजय खेदड़, बीडीओ रण सिंह चौधरी, पार्षद निरंजन सैनी आदि मौजूद रहे। शुरुआत में मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। घर एक मंदिर राजस्थानी मारवाड़ी फिल्म के जरिए समाज में बदलते रिश्तों की कहानी पर फिल्म की शूटिंग हुई शुरू। चिड़ावा के कलाकार भी आएंगे फिल्म में नजर। समाज में बदलती तस्वीर और संस्कार और परिवार के महत्व पर आधारित राजस्थानी मारवाड़ी फिल्म घर एक मंदिर की शूटिंग शुरू हो गई है। चिड़ावा शहर के अधिकांश इलाकों में इस फिल्म की शूटिंग होगी। इस फिल्म में चिड़ावा के कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले मंडेला रोड स्थित बीवाल भवन में पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया। इस फिल्म के निर्माता भीमसेन गोयल और जुगल के नायक तथा निर्देशक जुगल के नायक हैं। राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए और परिवार में शिक्षा संस्कार वाली इस फिल्म में सह निर्माता नैनाबाई हैं। फिल्म के गीतकार कैलाश विश्वनाथ शर्मा, प्रोडक्शन हेड विनय सोनी, सह निर्देशक राजेश नायक, संगीत मिलन हरीश राज शर्मा आदि इसमें शामिल हैं। कलाकार के रूप में युधिष्ठर, डॉक्टर रघुवीर सिंह मील, अंजलि पारिक, आयरन महेश्वरी, अंकित सिंह, मधुसूदन, संतोष अडावतिया, अंगद, आशा सिंह, जिया दहिया, रेणु सैनी, नईमा राज, प्रिया आदि नजर आएंगे। कैमरामैन के रूप में विकास सक्सेना, पोस्ट प्रोडक्शन परवेश सक्सेना आदि टीम के द्वारा चिड़ावा व आसपास की लोकेशन पर इस फिल्म के सीन फिल्माए जाएंगे। ये अपनी राजस्थानी फिल्म है घर एक मंदिर, और जैसा कि नाम है वैसा ही आज अपने देश में यानी कि विश्व में भी घर एक मंदिर जैसा होना चाहिए। यही मैसेज, यही कहानी हम अपनी इस फिल्म के माध्यम से हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आज 15 अगस्त है। सबने मोदी जी को सुना होगा। मोदी जी देश को महान बनाने का सपना देख रहे हैं, साकार भी होगा और उसकी पहल हम कर रहे हैं, क्योंकि देश को उठाने के लिए समाज सुदृढ़ होना चाहिए और समाज के लिए परिवार और उससे पहले घर। इसके लिए हम घर एक परिवार ये फिल्म बना रहे हैं। इसके माध्यम से हम सबको संस्कार सूत्र में बांधना चाहते हैं
संस्कार घर से ही मिलते हैं और माँ पहली गुरु होती है। इस फिल्म में भी यही दर्शाया गया है। घर एक मंदिर, जो टाइटल से ही पता लगता है कि परिवार कैसा होना चाहिए। आजकल अपन एजुकेशन तो अच्छी देते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते, संस्कार विहीन हो जाते हैं। इसको लेकर के फिल्म बन रही है। इसमें सर मैं सुमन का किरदार कर रही हूँ, जो कि एक एजुकेटेड लड़की है, डॉक्टर है। क्या होता है कि हमारे युवा ना मतलब एजुकेट होके है ना संस्कृति और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो हम सिनेमा से ही कहते हैं ना कि सिनेमा से ही बच्चे बिगड़ रहे हैं और सिनेमा से ही हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी एक ये छोटी सी पहल है सर के साथ मिलके कि हम सिनेमा के थ्रू ही अपने संस्कार और संस्कृति को आगे बढ़ाएं। सर ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये जो होता है कि माँ होती है ना कि बहुत लाड प्यार में अपने बच्चों को सर चढ़ा लेती है। हर माँ को एक ध्यान रखना चाहिए कि लाड प्यार अपनी जगह है, बट संस्कार अपनी जगह है। तो डॉक्टर बन जाए चाहे इंजीनियर बन जाए, जब आप बेटी और बहू में एक तो भेदभाव नहीं करनी चाहिए। इस मूवी में यही दिखाया गया है कि एक माँ अपनी बहू को तो बहू समझती है, वो भी पढ़ी लिखी है, बट उसको नौकरी नहीं करवाना, उसको घर का कामकाज कराना है। और जहाँ अपनी बेटी की बात आती है तो मेरी बेटी डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, वो चाहे जैसे कपड़े पहन सकती है, वो चाहे जब बाहर जा सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। तो ऐसी भेदभावना क्यों? और यही संदेश देने के लिए सर ने बहुत प्यारी एक कहानी लिखी है और हम सब उसका किरदार निभा रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड जो मूव ऑन कर रहा है वापस शेखावटी, राजस्थान, उदयपुर, जयपुर साइड, अभी जैसे चिरावा में भी बन रही है, तो स्कोप तो काफ़ी बढ़ रहा है। वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ रहा है, तो लोग भी आ रहे हैं और जो लोकेशंस है लोकेशंस वाइज बढ़ रहा है। और टैलेंट को जो है, राजस्थान के जो टैलेंट है, मैं भी राजस्थान से हूँ, मैं उदयपुर से, तो उनको मौका बहुत मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं तो सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस प्रोडक्शन के थ्रू अपने टैलेंट को दिखाने का और पॉलिश करने का मुझे मौका दिया। और ये जो फिल्म है घर एक मंदिर, ये इतनी अच्छी फिल्म है कि सब लोगों को देखनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि एक परिवार आखिर इंडियन कल्चर चलता कैसे है, वो आगे कैसे बढ़ता है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। सबसे बड़े दुख की बात ये है कि जैसे पंजाबी फिल्म, मराठी फिल्में, गुजराती फिल्में, कन्नड़ फिल्में, तमिल फिल्में, बंगला फिल्में सभी अपनी अपनी स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में बनती है, लेकिन राजस्थानी को उतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला नहीं। फिल्में बनाते हैं जुगल जी जैसे साहसी जो निर्देशक हैं, कहानीकार हैं, वो सब कहानियाँ भी लिखते हैं, फिल्में भी बनाते हैं, लेकिन उनको बड़ा प्लेटफार्म दर्शकों के रूप में नहीं मिल पाता। दर्शक उसको देखना नहीं चाहते, इसलिए बहुत कम आपको वो रेशो मिलेगा जिसमें ये जो राजस्थानी फिल्में हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हों। कुछ फिल्मों को छोड़कर, जैसे बाबा सारी लाडली है, बाई चाली सासरिये, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो सबके लोग होठों पे है, लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी बन गई जो हैं। पिछले दिनों चिड़ावा में शूटिंग भी हुई थी, 3-4 फिल्में बनी थी, उसमें मैं भी था थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो फिल्में मैंने देखी नहीं कि वो कहाँ कब आई कब चली गई। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो दर्शकों का है। दर्शक अपने क्षेत्र की भाषा की फिल्में क्यों नहीं देखते? उनको देखना चाहिए। ऐसे हम बातें करते हैं कि राजस्थानी को मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन मान्यता तब मिलेगी जब आप उस भाषा को अनुसरण करेंगे, उसे सुनेंगे और उसकी फिल्में देखेंगे, उसके जो कार्यक्रम आते हैं उनको आप पहलता से देखेंगे, तब ये भाषा अपनी समृद्ध हो पाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता भी मिलेगी। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ श्री जुगल जी को, श्री भीमसेन जी जो प्रोड्यूसर हैं इसके, डॉक्टर साहब हैं और हमारी बहन सुनीता जी हैं, संतोष जी रावतियाँ, ये सभी सारे कलाकार इसमें अपना अपना अभिनय करेंगे। और इनकी भावना भी मुझे लगता है यही है कि अपनी राजस्थान भाषा को बहुत ज़्यादा समृद्धि मिले, तो उस भाव से ये काम कर रहे हैं। मैं सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। गीत में दुनिया में बोलता है, सबके सिर पर चढ़कर बोलता है। राजस्थानी संगीत जैसा संगीत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप अभी एक गाना लगा दें, चिरमी का भी गाना लगा दें, तो सभी झूम उठेंगे। तो मुझे लगता है कि राजस्थानी संगीत है, राजस्थानी संस्कृति है, वो पूरी दुनिया देखती है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन हम राजस्थान के हैं, हम अपनी राजस्थानी भाषा को ही अगर सम्मान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? तो एक फिल्म की शूटिंग हो रही है जी, काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर फिर से शूटिंग का सिलसिला शुरू हुआ राजस्थानी फिल्म जी। ये एक राजस्थानी फिल्म है, घर एक मंदिर है।
जो कि अपने घर पे ही 7 दिन का शेड्यूल तो इसका अपने घर पे है, बाकी 15 दिन का शेड्यूल है इसका, बाकी चिड़ावा में ही है, आसपास के गांव में है। और मेरा भी इसमें, मैडम का भी, दोनों का रोल है थोड़ा बहुत। और बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी हुई है, बनेगी ये अभी, बाकी मैडम बोलेगी। फिल्म के अंदर आपका भी एक अभिनय आपका पात्र कर रहे हैं, क्या कुछ आपका अभिनय? ये डॉक्टर साहब तो इसमें जो मेन रोल है बहू बनती हैं, उनके ससुर जी का रोल कर रहे हैं। और जो मेन लीड एक्टर है यहाँ पे पराग, उनके फादर के रूप में काम कर रहे हैं। और जुगल भाई साहब, गोयल जी सर, एक बहुत ही अच्छे संदेश वाली, जो कि समाज को बहुत अच्छा संदेश और घर परिवार को, संस्कृति को बनाए रखने का, एक परिवार की यूनिटी को बनाए रखने का एक संदेश दे रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए अभी इन हालातों में बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोगों को उसको, हमारी क्षेत्रीय भाषा की जो फिल्म बन रही है, हमारी मारवाड़ी मायड़ भाषा में, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपन नागरिकों को, दर्शकों को मैं ये अनुरोध करती हूँ कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में जाके देखें, सबका उत्साह बढ़ाएं। मेरा रोल आप पिक्चर देखेंगे तब देखेंगे, हम सारी पिक्चर अब आपको बता देंगे तो फिर आप क्या क्यों देखेंगे हमारी पिक्चर? सस्पेंस नहीं रहेगा फिर फिल्म में। धन्यवाद। बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन पूर्णता कुछ ज़्यादा आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? इस मूवी के माध्यम से मैं तो यही बहुत खुश हूँ कि हमारी जो राजस्थानी मारवाड़ी जो भाषा है, उसके अंदर अगर मुझे कुछ सिखाने का मौका मिल रहा है तो मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि एक मारवाड़ी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये संस्कृति हमारी, यही राजस्थानियों की तो भाषा ही मारवाड़ी है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके अंदर हम आगे से आगे प्रगति के लिए तो सर ऐसी मूवी निकाल रहे हैं जो जिसके अंदर हमें आगे से आगे प्रोत्साहन मिलता जाए और मारवाड़ी लैंग्वेज को प्रोत्साहन मिले, बच्चों को पता लगे कि हमारी मारवाड़ी लैंग्वेज भी है, उसमें भी गाने होते हैं और वो उसमें भी डांस होता है। हाँ, और बिना एकदम बिल्कुल भी कुछ नहीं, एकदम शुद्ध, एकदम निर्मल सॉन्ग होते हैं कि उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होती है, बिल्कुल एकदम अच्छे गाने होते हैं। इसलिए ये जो घर एक मंदिर फिल्म है, घर एक मंदिर जो फिल्म है, इसमें मैं एक नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। और मैंने बम्बई के बहुत धक्के खाए हैं, लेकिन मेरे को प्लेटफार्म नहीं मिला। अब जुगल भाई साहब ने प्लेटफार्म दिया। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि अपने चिड़ावा के जो रामलीला के जो कलाकार हैं, उनको भी इस फिल्म के अंदर ये पार्ट करवाएंगे। और आगे उनका एक सीरियल और आएगा बावड़िया बाबा पे, उन पे भी उन्होंने कमिट किया है कि चिड़ावा के कलाकारों का भी उनमें सहयोग रहेगा। तो इसमें जैसे मनोहर जी हैं, अपने चंद्रमौली जी हैं, रवि जी भारती हैं, और बाकी और जो रामलीला के और कलाकार हैं उनको भी पार्ट दिया जाएगा। और मैं इस फिल्म में एक नेगेटिव किरदार निभा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि शायद चिड़ावा के बेटे को आशीर्वाद देना और इस फिल्म को सुपर हिट बनाना है और अपनी राजस्थानी भाषा को एक ऊंचाइयों तक लेके जाना और इसको मान्यता भी दिलानी है। ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। आपके साथी के जो रामलीला में साथी, उनका एक गाना भी रिलीज हुआ है, वो भी काफी चर्चा में है, भोलेनाथ के गाना। बिल्कुल, चंद्रमौली जी पचरंगिया हैं, जिनके पिताजी ओम प्रकाश जी पचरंगिया, जो पूरी दुनिया के 1000 हस्तियों में उनका नाम शामिल है। अमेरिका में भी उनको सम्मान मिल चुका है इनके पिताजी को। और इनके पिताजी के नाम से चिड़ावा में एक मार्ग का नाम भी है, डॉक्टर ओम प्रकाश पचरंगिया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनका जो एल्बम है उस पर भी आप गौर कीजिए और उसको देखिए और उसको भी आगे बढ़ाइए। मैं क्या बोलूँगा यार है बारे में, बताइए। पूरे लगाऊंगे पूरा। मैं रेणु सैनी हूँ, अपना चिड़ावा की बहू हूँ और मैं इस मूवी के अंदर एक वकील को रोल कर रही हूँ। और ये जो मूवी है एक घर एक मंदिर, जो कि अपना संस्कार राजस्थानी भाषा ने आगे लेकर जाने को एक मुद्दों है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो अपना इंडिया है उसके अंदर राजस्थानी भाषा ने भी एक तरीके से मान्यता मिले। क्योंकि आजकल का अगर आप लोकल एरिया में देखा या कहीं भी देखा तो कोई भी परिवार है, आपका बच्चा ने ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, स्कूलों में डाले और वो अपनी राजस्थानी भाषा संस्कृति से बिल्कुल ही अलग हो गई। तो ये मूवी को में मुख्य उद्देश्य यही है कि आप ये मूवी के माध्यम से अपना बच्चा ने और अपने परिवार ने, आसपास के जितने भी गांव है, माहौल है, वो इस मूवी के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की भाषा ने जाना पहचान। फिल्म के जरिए संदेश दिया जा रहा है, इसके अलावा आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो समाज देखो, मेरा यही बोलना है कि हमारे जो जुगल जी नायक जी हैं, इस
फिल्म के प्रोड्यूसर। इन्होंने इससे पहले भी राजस्थानी पिक्चर बनाई है, फिल्में बनाई है, और इनकी हमेशा से एक ये कोशिश रही है कि राजस्थानी जो भाषा है उसको मान्यता मिले, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। और भाई जी ने, जुगल जी, नायक जी ने ये जो पहल की है, हम भी तहे दिल से इनके साथ में हैं। अपने किरदार के बारे में। मैं घर एक मंदिर फिल्म में घर के सबसे छोटे बेटे का किरदार निभा रहा हूँ, और जो ये कैरेक्टर है बहुत ही मस्त मौला है, मस्त रहता है, घर में सबके साथ मस्ती मजाक करता रहता है, और काफ़ी अच्छा है। इसके बावजूद भी समाज सेवा का, हाँ, जैसे मेरा कैरेक्टर एक जो है वो एक नोक झोंक मस्ती मजाक फैमिली से जुड़ के भी एक समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, जो कि अपने गरीब बच्चों को शिक्षा दान और उनको समय पे भोजन और ये सब चीज़ों के लिए एक संस्था के साथ भी काम करता है, जो एक सामाजिक दौर से भी जुड़ा हुआ है और फैमिली से भी जुड़ा हुआ है।